ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। अवतरणिका। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान बोले, यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि से रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे। भगवान के मन में जिस तत्व को, जिस विषय को कहने की इच्छा थी, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ भगवान सबसे पहले इदम यानी यह शब्द का प्रयोग करते हैं। उस तत्व की यानी भगवान के मन बुद्धि में स्थित उस तत्व की महिमा कहने के लिए ही उसको गुह्यतमम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राज गुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व गुह्यतमम कहा है। यहाँ पहले गुह्यतमम कहकर पीछे गीता 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मनमना भव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्व गुह्यतमम कहकर पीछे गीता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में मनमना भव कहा है। तात्पर्य है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हरेक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी हैं, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूँगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूँगा और उसके उपयोगों को भी कहूँगा। प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूँगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों न हो, तथा किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का कोई भी क्यों न हो, वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। यह बात मैं विशेषता से कहूँगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी, उतनी बातें वे कह नहीं सके, इसलिए भगवान यहाँ तू पद देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूँगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है, और भगवान के सिवाय दूसरा कोई कार्य कारण तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्यतमम ये 2 विशेषण आए हैं। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान विज्ञान ही राज विद्या, राज गुह्य आदि है। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर जो विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। पहले से तीसरे श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही
यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। चौथे से छठे श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ, परंतु वे कर्म मुझे नहीं बांधते। उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हैं। महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं। कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं। आदि आदि 7वें से 15वें श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं ही कृतु, यज्ञ, स्वधा, औषध आदि हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। 16वें से 19वें श्लोक तक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहाँ पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक। जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प आदि को तथा संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। 20वें से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। 29वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। इसके आगे के 5 श्लोक यानी 30वें से 34वें श्लोक तक इस विज्ञान की व्याख्या में ही कहे गए हैं। यज्ञात्वा मोक्ष्य से शुभात, असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत यानी संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है, इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। और भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, जैसे धोने पर कपड़े से मैल छूट जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि संसार प्रकट है, कर्म योग यानी निष्काम भाव प्रकट न होने से गुह्य है, उससे भी गुप्त होने से ज्ञान योग यानी आत्मज्ञान गुह्यतर है, ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग यानी परमात्म ज्ञान गुह्यतम है। गुह्य और गुह्यतर तो लौकिक हैं, पर गुह्यतम अलौकिक है। ब्रह्म लोक तक के सभी लोक पुनरावर्ती होने से अशुभ हैं। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। गुह्यतम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अशुभ से मुक्ति तो कर्म योग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचित मात्र भी सत्ता न रहे, अहम की वह सूक्ष्म गंध भी न रहे, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण यानी समग्र नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। इसलिए सगुण का ज्ञान विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान है। श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब भगवान आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम
पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्री भगवान बोले, यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। राज विद्या, यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा है कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है कि जो असम्मूढ़ मनुष्य मुझे क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्ववित हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इससे ऐसा मालूम देता है कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। राजगुह्यम, संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है, तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते। गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। पवित्रम इदम, इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया, पवित्रम परमम भवान। 10वें अध्याय का 12वां श्लोक। 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। 4थे अध्याय का 38वां श्लोक। और यहाँ राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम रूप लीला धाम स्मरण कीर्तन जप ध्यान ज्ञान आदि सब पवित्र हैं, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। उत्तमम, यह सर्वश्रेष्ठ है, इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेता है उसके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। प्रत्यक्षावगमम्, इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। धर्म्यम, यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्म में युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है। धर्म याद्धि युद्धा श्रेयोन्य क्षत्रिय स न विद्यते। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने आप में वर्ण आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र विहित जितने कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म्य हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्तों के जितने लक्षण हैं उन सब का नाम भगवान ने धर्म्यामृत रखा है। गीता 12वें अध्याय का 20वां श्लोक। अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय हैं। अव्ययम, इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती।
इसलिए यह अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश यानी पतन नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। कर्तुम सुसुखम, यह करने में बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनको अनंत गुणा करके देते हैं, और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना है? इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वे मेरे हैं, परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, मेरी विलक्षणता दिखने लग जाती है, तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि कर्म योग तथा ज्ञान योग राज विद्या है और भक्ति योग राज गुह्य है। इसी अध्याय के 4, 5वें श्लोकों में राज विद्या की और 34वें श्लोक में राज गुह्य की बात मुख्यता से कही गई है। प्रत्यक्षावगमम, इसका प्रत्यक्ष यानी अपरोक्ष फल होता है। कर्म योग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता और निशंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। अपने स्वरूप की सत्ता स्फूर्ति यानी सत्चित, अपने होनेपन का ज्ञान यानी अनुभव भी प्रत्यक्ष है। धर्म्यम, यह धर्म से रहित नहीं है, प्रत्युत धर्ममय है, धर्म से ओत प्रोत है। इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, अर्थात मनुष्य कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। सुसुखम कर्तुम, यह करने में बहुत सुगम है, क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, यह तो केवल स्वीकृति है। कर्म योग की दृष्टि से तो वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत दूसरों की है। उसको दूसरों की सेवा में लगाने से क्या जोर आता है? ज्ञान योग की दृष्टि से अपने आप में स्थित होने में क्या जोर आता है? भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या जोर आता है? ये सब काम सुख पूर्वक होते हैं। अव्ययम, वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विद्या के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस पर भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। अश्रद्ध्यधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युः संसारवर्तमनि। अश्रद्ध्यधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। धर्म दो तरह के होते हैं, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्मैहि विमुह्यमानः। श्रीमद् भागवत 11:2-41। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्ध्यधानाः कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रति क्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई पर धर्म पर। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। पर धर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है।
ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहमता और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहां से भी इनको लौटना ही पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां तथा 25वें और 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि मुझे प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमनी कहने का तात्पर्य है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। यह संसार मृत्यु का समुद्र है। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्रत्युत महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मुझे प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम। गीता 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। अप्राप्य माम यानी मुझको प्राप्त न होकर पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम अप्राप्यैव पद से भी यही सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। 9वें अध्याय का 30वां 31वां श्लोक। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों को तर सकता है। 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास यानी अंधा व्यक्ति शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाजा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से अपना माथा खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता तब उसके माथे पर खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता तब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही चक्कर काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसे मनुष्य शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान यानी अपना घर प्राप्त हो जाता है। फिर वहां से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा गया है, जैसे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना 4थे अध्याय का 9वां श्लोक। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। यम प्राप्य न निवर्तन्ते 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
15वें अध्याय का 4था श्लोक। यद गत्वा न निवर्तन्ते, 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक। आदि आदि। श्रुति भी कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। छांदोग्य 4:15-1। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रायः लोगों के भीतर यह बात जंची हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं इत्यादि। पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं, कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में यानी स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूत ग्राम स एवायम, 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। और ज्यों के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। चाहे हम स्वर्ग में जाएं, चाहे हम नरकों में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता, परमात्मा का साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्येतर योनियों में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य शरीर को ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मुझे प्राप्त हो ही जाना चाहिए और हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं, यह बात उनकी समझ में आ जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को न समझकर, मुझ पर श्रद्धा विश्वास न करके, मुझको प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ जाते हैं। यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति हैं और हम परा प्रकृति हैं, परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ता, जहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है, परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में यह कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है और सभी भगवान में है। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से और भगवान हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि श्लोक में कहीं विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। अप्राप्य माम कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था, मनुष्य भगवत प्राप्ति के पास आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग, कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, पर फिर भी वह उस वैराग्य में स्थिर नहीं रहता। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीर हरण करने की चेष्टा की गई, तब साड़ियों का ढेर लग गया और दुशासन द्रौपदी को किंचित मात्र भी नग्न नहीं कर सका।
इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े, प्रत्युत जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े, तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम, भक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि और माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम। गीता 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। इससे सिद्ध होता है कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म, ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सब सहायता करते हैं। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में जिस राज विद्या की महिमा कही गई थी, भगवान अब आगे के 2 श्लोकों में उसी का वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। श्री भगवान बोले, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को देख, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों का धारण भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। मन, बुद्धि, इंद्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह भगवान का व्यक्त रूप है, अर्थात मन आदि जिसको नहीं जान सकते वह भगवान का अव्यक्त रूप है। यहाँ भगवान ने मया पद से व्यक्त यानी साकार स्वरूप और अव्यक्त मूर्तिना पद से अव्यक्त यानी निराकार स्वरूप बताया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान व्यक्त रूप से भी हैं और अव्यक्त रूप से भी हैं। इस प्रकार भगवान की यहाँ व्यक्त अव्यक्त यानी साकार निराकार कहने की गूढ़ाभिसंधि समग्र रूप से है, अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि का भेद तो संप्रदायों को लेकर है, वास्तव में परमात्मा एक है। ये सगुण, निर्गुण आदि एक ही परमात्मा के अलग अलग विशेषण हैं, अलग अलग नाम हैं। गीता में जहाँ सत, असत, शरीर, शरीरी का वर्णन किया गया है, वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के लिए आया है ये न सर्वमिदं ततम, 2 अध्याय का 17वां श्लोक। क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात अंश होने से परमात्मा के समान ही सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात परमात्मा के साथ इसका अभेद है। जहाँ सगुण निराकार की उपासना का वर्णन आया है वहाँ बताया है ये न सर्वमिदं ततम, 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। जहाँ कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन बताया है वहाँ भी कहा गया है ये न सर्वमिदं ततम, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इन सबके साथ एकता करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं मया ततमिदं सर्वम मत्स्थानि सर्वभूतानि। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, अर्थात परा अपरा प्रकृति रूप सारा जगत मेरे में ही स्थित है। वह मुझे छोड़कर रह ही नहीं सकता, कारण कि संपूर्ण प्राणी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। अर्थात उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप जो कुछ परिवर्तन होता है वह सब मेरे में ही होता है। अतः वे सब प्राणी मेरे में स्थित हैं। न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान ने 2 बातें कही, पहले मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना और दूसरी मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब भगवान इन दोनों बातों के विरुद्ध 2 बात कहते हैं। पहली बात, मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता
तो उनमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन मेरे में भी होता, उनका नाश होने से मेरा भी नाश होता और उनका अभाव होने से मेरा भी अभाव होता। तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है, परंतु मेरे में कभी किंचित मात्र भी विकृति नहीं आती। मैं उनमें सब तरह से व्याप्त रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा संबंध रहित हूँ। मैं तो निर्विकार रूप से अपने आप में ही स्थित हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी सत्ता से ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपन से ही उनका होनापन है। यदि मैं उनमें न होता तो जगत की सत्ता ही नहीं होती। जगत का होनापन तो मेरी सत्ता से ही दिखता है। इसलिए कहा है कि मैं उनमें स्थित हूँ। न च मत्स्थानी भूतानी, यानी संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। अब भगवान दूसरी बात के विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं हैं। कारण कि अगर वे प्राणी मेरे में स्थित होते तो मैं जैसा निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता हूँ, वैसा संसार भी निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहता। मेरा कभी उत्पत्ति विनाश नहीं होता तो संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। एक देश में हूँ और एक देश में नहीं हूँ, एक काल में हूँ और एक काल में नहीं हूँ, एक व्यक्ति में हूँ और एक व्यक्ति में नहीं हूँ। ऐसी परिच्छिन्नता मेरे में नहीं है तो संसार में भी ऐसी परिच्छिन्नता नहीं होती। तात्पर्य है कि निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता और अविनाशीपन आदि जैसे मेरे में है वैसे ही उन प्राणियों में भी होते, परंतु ऐसी बात नहीं है। मेरी स्थिति निरंतर रहती है और उनकी स्थिति निरंतर नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हुआ कि वे मेरे में स्थित नहीं हैं। अब इन विधि परक और निषेध परक चारों बातों को दूसरी रीति से इस प्रकार समझें। संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तथा परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में नहीं है। जैसे अगर तरंग की सत्ता मानी जाए तो तरंग में जल है और जल में तरंग है, कारण कि जल को छोड़कर तरंग रह ही नहीं सकती। तरंग जल से ही पैदा होती है, जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अतः तरंग का आधार, आश्रय केवल जल ही है। जल के बिना उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ऐसे ही संसार की सत्ता मानी जाए तो संसार में परमात्मा है और परमात्मा संसार में है, कारण कि परमात्मा को छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता। संसार परमात्मा से ही पैदा होता है, परमात्मा में ही रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। परमात्मा के सिवाय संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होने वाली होने से और जल के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से तरंग की सत्ता न मानी जाए तो न तरंग में जल है और न जल में तरंग है, अर्थात केवल जल ही जल है और जल ही तरंग रूप से दिख रहा है। ऐसे ही संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला होने से तथा परमात्मा के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता न होने से संसार की सत्ता न मानी जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, अर्थात केवल परमात्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे तत्व से एक जल ही है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। अब कार्य कारण की दृष्टि से देखें तो जैसे मिट्टी से बने हुए जितने बर्तन हैं उन सब में मिट्टी ही है, क्योंकि वे मिट्टी से ही बने हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में ही लीन होते हैं, अर्थात उनका आधार मिट्टी ही है। इसलिए बर्तनों में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तन के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं, अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे ही अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार नहीं है, कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने पर परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा कभी मिटते ही नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार तो नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हरि की पैड़ी दिखने लग गई।
बीच में घंटा घर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही है, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं। यह सब का सब हरिद्वार मन में है। इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ यानी पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन में ही है। परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुश्याम प्रजा येय संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवस सर्वम, यही जीवन मुक्तों की, भक्तों की दृष्टि है। पश्य में योगम ऐश्वरम, मैं संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ। अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव को, सामर्थ्य को देख। तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूप से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, एक जानना और एक देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग यानी प्रभाव को जानने की बात यहाँ आई है और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। भूत भृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः, मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है। परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि क्षर यानी जगत और अक्षर यानी जीवात्मा दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका धारण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहमता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहमता ममता न करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। भक्त के सामने जो कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन सब में उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए। भगवान ही कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला और कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। यहाँ मार्मिक बात यह है कि सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतरकर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि यदि उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे या निरादर करे, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं आदि, तो ऐसी काट छांट से साधक को किंचित मात्र भी बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है और यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड रूप से बना रहना चाहिए। इसके बारे में साधक को कभी सोचना ही न पड़े। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मया तत मिदम सर्वम कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता यानी है रूप से
एक सम शांत सद्घन चितघन आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह, वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? अहमता और ममता कैसे हो सकती है? राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। भगवान ने मत स्थानी सर्वभूतानी के लिए न च मत्स्थानी भूतानी पद कहे हैं, और मया तत मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना के लिए न चाहम तेष्वस्थितः पद कहे हैं। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक तो यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। गीता 6 अध्याय का 30वां श्लोक। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। ययेदम धार्यते जगत, गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। संसार की स्वतंत्र सत्ता अहमता, ममता और कामना के कारण ही है। अतः जब तक अहमता, ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहमता, ममता और कामना के मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवस् सर्वम। परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है, यह ज्ञान है। और न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, यह विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब तक साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है, तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों में भगवत बुद्धि से उपासना करे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे, अर्थात केवल भगवान ही रह जाएं, तब सब कुछ भगवान ही है, इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, गीता 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः, गीता 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। उन प्राणियों का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। यो लोको त्रयम आविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः, गीता 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भी भगवान उनमें लिप्त, आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है। अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय जड़ता की सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। जड़ता यानी संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना यानी भोग इच्छा के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है, तभी तक यह संसार है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं, अर्थात संसार को परमात्म रूप से न देखकर संसार रूप से यानी जड़ देखते हैं, वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं, अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्म रूप से देखते हैं, चिन्मय देखते हैं, वे आस्तिक होते हैं। अब भगवान पीछे के 2 श्लोकों में कही हुई बातों को आगे के श्लोक में दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।